पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आप सभी लोगों को, सुनने वालों को जय यीशु की। आशा है आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे, अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे होंगे और मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर की महिमा और आपकी आत्मिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए आइए हम आगे इस कार्य को बढ़ाते हैं और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं। आइए पवित्र वचन सुने। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 15 से 26 तक। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हक्कलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस भी है, दूसरा मत्तिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मत्तिया 11 प्रेरितों के साथ गिना गया और संत पतरस ने उसका चुनाव यहूदा इस्करियोती, जो अपने पद से नाश हुआ था, उस पद के लिए मत्तिया को चुना और वो 12 प्रेरितों में गिना गया। अब यहां हम इस चर्चा करने पर हैं कि पतरस का यह चुनाव कहां तक सही था, क्योंकि पतरस ने यह कार्य पवित्र आत्मा के मिलने से पहले, अर्थात पवित्र आत्मा के उतरने से पहले किया था। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम सब यरूशलेम में ठहरे रहो, उस पवित्र शक्ति के उतरने तक, अर्थात पवित्र आत्मा के मिलने तक यरूशलेम में ठहरे रहो। अर्थात यीशु मसीह जब जीवित थे और सारे शिष्य जो चुने गए थे 12 के 12, वो यीशु मसीह के साथ सारे गलील में और सारे यहूदिया में प्रचार करते थे। और उस समय
यीशु मसीह के साथ ये 12 चेले मिलकर प्रचार कर रहे थे, तो यीशु मसीह उनके साथ थे और उन्होंने यीशु की चंगाई, चमत्कार, उसके शिक्षा और सभी बातों को देखा था, उसकी मृत्यु को देखा था, उसके पुनरुत्थान को देखा था और उसका स्वर्गारोहण भी देखा था। और इन सब समय यीशु मसीह उनके साथ था। लेकिन जब उसका स्वर्गारोहण हो गया और 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उस समय वो 10 दिन ये प्रेरित अकेले थे। और यीशु जब स्वर्गारोहण हुआ तो उसने अपने प्रेरितों से कह दिया था कि वो पवित्र आत्मा के उतरे जाने तक ठहरे रहे। ठहरे रहे का मतलब था कि वो प्रार्थना करते रहे, आपस में जो साक्षी थी उनको देनी थी आगे निकल के, उस विषय में आपस में चर्चा करते रहे। उन्होंने जो कुछ देखा था उस विषय में अपने बाकी जो, जैसे हमने सुना वो 120 लोग हो गए थे 12 से, तो उन सब में उस विषय की चर्चा करना था और प्रार्थना करना था। पर उन्हें इस समय कोई कार्य नहीं करना था। पतरस स्वभाव से थोड़ा सा चंचल और उतावला था। उसे लगा कि पवित्र आत्मा उतरेगा और हमें सेवकाई का कार्य करना होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि 12वां शिष्य जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसका पद कोई और ले ले, तो उस पर हम एक प्रेरित का चुनाव कर लेते हैं और वो हमारे साथ 12 होकर और चुना जाएगा, तो प्रेरिताई में हमारी सेवकाई करेगा। यह पतरस का अपना सोचना था। ठीक, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कि उसका पद कोई दूसरा ले ले, है ना, यह पवित्र शास्त्र का वचन था। पवित्र शास्त्र का वचन व्यवस्था का वचन हो चाहे भविष्यवाणी हो, हम जानते हैं कि वो सारे वचनों को यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह सारी भविष्यवाणी और व्यवस्था की पूर्णता है। पूर्णता है, सिद्धता है, अर्थात कोई भी वचन जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, चाहे किसी भविष्यवक्ता ने कहा हो या मूसा ने उसे व्यवस्था में लिखा हो या परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, वो सारे वचनों को यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता था तो अकेले बिना पवित्र आत्मा की संगति के पतरस को यह कार्य नहीं करना था, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करना वो यीशु मसीह का कार्य है। पतरस को लगा कि यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण हो गया, वो तो स्वर्ग में चले गए और अब पवित्र आत्मा उतरेगा, तो पवित्र शास्त्र का ये जो लेख पूरा होना बाकी है तो हमें कर देना चाहिए। पर वो ये नहीं समझ पाया कि पवित्र शास्त्र का प्रत्येक लेख को पूरा करना परमेश्वर का ही काम है, उसे यीशु मसीह द्वारा ही पूरा किया जाना बाकी था, है ना। परंतु पतरस ने अनजाने में इस कार्य को करने का निर्णय ले लिया और वो भी पवित्र आत्मा को पाए बिना उसकी संगति पे, क्योंकि अब यीशु साथ में है नहीं, वह तो स्वर्ग में है स्वर्गारोहण के बाद, और पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं है। तो बिना पवित्र आत्मा की संगति के उसने ये कार्य करा जिसके लिए यीशु मसीह की आज्ञा ही नहीं थी। उसने कहा था ठहरे रहना, पर पतरस ने यह कार्य किया। ठीक है, अगर उसने ये चुनाव किया जो कि चुनाव मत्तिया का था, तो मत्तिया उन 12 में उनके साथ गिना गया और उसने गलील और सामरिया और अन्य प्रांतों में और यहूदिया में भी रहकर इन 12 के साथ प्रचार करा, परमेश्वर की महिमा करी उस सुसमाचार की। क्योंकि पतरस क्या कह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा के बपतिस्मा से लेकर यीशु के स्वर्गारोहण तक जो व्यक्ति साक्षी हो इन 120 में से, वो हमारे साथ आ जाए ताकि वो साक्षी का काम करे, है ना। तो इसलिए इस सोच के साथ उसने मत्तिया को चुना
और उसका ये चुनाव कोई गलत नहीं था, हम कह रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को साक्षी देने और ये चुना गया और उसने ये कार्य भी करा है उनके साथ रहकर, वो 12 के साथ गिना भी गया और उसने ये कार्य किया और ईश्वर की महिमा करना कोई गलत नहीं है। परंतु इस पवित्र शास्त्र का जो लेख है कि उसका पद दूसरा ले ले, क्या ये पतरस का कार्य सौंपा हुआ कार्य था? नहीं, यह पवित्र शास्त्र का वचन था जिसको पूरी करने की जवाबदारी भी यीशु की ही थी। यीशु ही इसे पूरा करने वाला था, बिल्कुल यीशु ही इस बात को पूरा करने वाला था। और इस चीज की जानकारी पतरस को न होने से उसने किया, जिसकी कोई हानि तो नहीं हुई है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने बाद में कैसे इस रिक्त पद को पूरा करा और उस पर पौलुस का चुनाव करा। पौलुस का चुनाव यीशु मसीह द्वारा एक बहुत बड़ी घटना और एक हमारे विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है और साक्षी है हमारे लिए कि परमेश्वर कैसे सदा जीवित रहकर अपने वचनों को पूरा करता है, ताकि हम उस पर विश्वास, दृढ़ विश्वास कर सके। इसलिए आगे वाली वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे, वचन में बढ़ते और बने रहिए। जय यीशु की